अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव यानी कि ज़माने हाल इस्तिफ़हामी पढ़ेंगे। सवालिया जुमले बनाना सीखेंगे। ठीक है, मुस्बत तो जुमले हमने बनाना सीख लिया है, मनफी भी बनाना हमने सीख लिया है, उसके साथ मफूल को कैसे जोड़ना है यानी ऑब्जेक्ट को कैसे जोड़ना वो भी हमने सीख लिया। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंशाअल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले कैसे बनाएं। सबसे पहले हमको अपने जहन में ये बात रखनी है कि सवाल दो तरीके से होते हैं। एक वो सवाल होता है कि अगर आप किसी से कर रहे हैं या कोई आपसे कर रहा है तो आप उसका जवाब हाँ या ना में देंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम पढ़ते हो, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? हाँ या ना में देंगे। आप पढ़ रहे होंगे तो कहेंगे हाँ, नहीं पढ़ रहे होंगे तो कहेंगे नहीं। ठीक है, क्या तुम खाते हो, आप कहेंगे हाँ या ना। इसके अलावा आपके पास जवाब देने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। ये हो गया पहले किस्म का सवाल, यानी ऐसे सवाल कि जिनका जवाब हाँ या ना में आप दें। और इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, जुमले के शुरू में सबसे पहले क्या आता है? क्या तुम खाते हो, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम रोते हो। तो देखिए क्या 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 आ गया शुरू में। तो ये वो सवाल है जो हर जुमले में, इंग्लिश के हर जुमले में हेल्पिंग वर्ब को पहले लाके बना देते हैं। सिर्फ सिंपल सेंटेंस का कायदा नहीं है जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हर जुमले में जितने भी टेंसेस हैं, तमाम टेंसेस का कायदा यही कि जो हेल्पिंग वर्ब आता है ना बीच में, उसी हेल्पिंग वर्ब को वाहिद का हेल्पिंग वर्ब ले जाके शुरू में रख देंगे और जमा का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो ले जाके शुरू में रख देंगे, तो सवालिया जुमला बन जाएगा। कौन सा सवालिया जुमला? जिसका जवाब हाँ या ना में आप देंगे। और ऐसे जुमले के शुरू में क्या आता है? एक और किस्म का सवाल होता है, अगर आप किसी से सवाल करें तो उसका जवाब वो तफसीलन देगा। जैसे कि तुम कहां पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कितना पढ़ते हो। तो इसमें आप हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे। ठीक है, इसमें आप तफसीली जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस का पहला टेंस हम पढ़ा रहे हैं आपको। ये टेंस अगर आप अच्छे से पढ़ लिए और इसमें आपने अच्छे से महारत हासिल कर ली तो जितने भी टेंसेज है ना, हमको फिर आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाना नहीं रहेगा। अभी जो हम वीडियो लंबी लंबी बना रहे हैं ना, 25 मिनट की है, 30 मिनट की, फिर इतनी लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। इंशाल्लाह फिर हम 10 मिनट में भी और 10 मिनट से कम में भी समझा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले चीज़ यह समझें कि हमने जो सिंपल सेंटेंस पढ़ा था ना मुब्तदा खबर में, तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब था? वाहिद का हेल्पिंग वर्ब इज था, जमा का हेल्पिंग वर्ब आर था। इसी तरीके से एक और हमने पढ़ा था वाज और वर का इस्तेमाल। वाहिद में वाज था, जमा में वर था, तो इसमें इज, एम, वाज और वर जो बीच में आते थे उसको ले जाके हमने शुरू में लग दिया, तो हमारा सवालिया जुमला बन गया था। आज की वीडियो में जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, हमने जो आपको अभी तक नहीं बताया है, हम छुपा के रखे थे, आज की वीडियो का इंतजार कर रहे थे, वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। ही गोज वो जाता है, यू गो तुम जाते हो, कहां इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये बात आप याद रख लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब जुमला वाहिद होता है तो हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं चलता है। जब हम मनफी जुमला बनाते हैं यानी निगेटिव जब हम बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब का पता चलता है। मिसाल के तौर पर जो हमारा वाहिद जुमला था, इससे पहले की जो वीडियो हमारी थी, तो जब मनफी हम बना रहे थे ही डजंट गो, वो नहीं जाता है। तो इसमें देखिए बीच में क्या आ गया है? डज नॉट आया है। नॉट तो खैर वो मनफी के लिए, लेकिन ये जो डज है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाहिद जुमले का हेल्पिंग वर्ब है। आप अभी लिख लीजिए। ठीक है, इससे पहले हमने नहीं बताया था। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाहिद जुमले का हेल्पिंग वर्ब डज होता है। जमा जुमले में क्या आता है? डू नॉट या फिर डोंट। यू डू नॉट गो, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। तो इसमें देखिए नॉट के साथ क्या आया? डू, तो इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है। वाहिद के साथ क्या आता है? डज, DOES, डज। जमा के साथ क्या आता है? डू आता है। तो हमको क्या करना है इसमें? सेम वही कायदा अप्लाई करना है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। क्या करना है कि ये जो है वाहिद जुमले का हेल्पिंग वर्ब डज, इसको ले जाके सबसे शुरू में रख देना है, जुमले के सबसे शुरू में ले जाके रख देंगे। और इसी तरीके से ये जो डू दिख रहा है आपको ना, इससे अगर हम सवालिया जुमले बनाएंगे तो इसके ले जाके हम सबसे शुरू में रख देंगे। सबसे शुरू मतलब सबसे शुरू, इससे पहले कुछ भी नहीं होगा। किस तरह के जुमले बनाएंगे? जब इस तरह के हम जुमले बनाएंगे, देखिए बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है क्या फलक पड़ती है, शुरू में क्या आया है? जवाब हाँ या ना। क्या रेहान रोता है? जवाब हाँ या ना। शुरू में क्या आया है? क्या वो नहाता है? हाँ या ना जवाब आया। ठीक है, और शुरू में देखिए क्या आया है? क्या वो हंसती है? इसका भी जवाब हाँ या ना में होगा। शुरू में क्या आया है? क्या हसीना मुस्कुराती है? इसका भी जवाब हाँ या ना में है। और शुरू में देखिए क्या आया हुआ है। तो इस तरीके के जुमले कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आज हम यही पढ़ना सीखेंगे। एक बात अभी आप ज़हन में रख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप डज लगा के इस तरह के सवालिया जुमले बना रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म के आखिर में जो एस और ES आने का जो झमेला है, जो मसला है, वो फिर नहीं आएगा। इसे अगर आपने इस्तेमाल कर दिया है तो फिर ना ही एस आएगा ना ही ES आएगा, यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म ही हम इस्तेमाल करेंगे, उसके आखिर में कुछ भी नहीं। आपको सोचना भी नहीं कि क्या है, बस आपको फेल की फर्स्ट फॉर्म ला के रख देना है या फिर इस्तेमाल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। ठीक है,
वाहिद जुमले, ये सारे जुमले वाहिद हैं। सबसे पहले हम वाहिद की मिसालें समझेंगे, उसके बाद हम जमा की मिसालें समझेंगे। यानी सबसे पहले डस को इस्तेमाल करेंगे, फिर डू लगाकर हम सवालिया जुमले बनाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर सतरी तौर पर 5-6 जुमले लिख के बोर्ड पर समझा देंगे। पहला जुमला देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है, क्या फलक पड़ती है। इसका सबसे पहले बनाने से पहले, अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो बनाने से पहले आप मुस्बत बनाइए। क्या मुस्बत है, फलक पड़ती है, मुस्बत हो गया। फलक पड़ती है आप मुस्बत बना लीजिए, ऑटोमेटिक ये मनफी भी बन जाएगा और ऑन दी स्पॉट उसी जगह पे ये सवालिया भी बन जाएगा। फलक पड़ती है सबसे पहले बनाएंगे, FALA के फलक, ठीक है। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं, ठीक है। रीड भी बोलते हैं और इसी तरीके से स्टडी भी बोलते हैं, STUDY, स्टडी, ठीक है। अब यहां पे हमको देखना है, सबसे पहले देखिए आखिर में क्या है, डी है यानी कॉन्सोनेंट है ना, तो यहां पे सिर्फ एस बढ़ा देंगे। फलक रीड्स, फलक पड़ती है, मुस्बत बन गया है। इसके आखिर में अगर हमको एस या एस लगाना है तो क्या देखेंगे, देखिए आखिर में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इस वाई को आई में तब्दील कर देंगे और एस बढ़ा देंगे, क्या हो गया, फलक पड़ती है। और अगर हमको कहना कि फलक नहीं पड़ती है तो यहां पे क्या लगा देंगे, डज नॉट। डज नॉट इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक हम दे देंगे, आप देख लीजिए, ठीक है। फलक रीड्स या फलक स्टडीज, फलक पड़ती है, यहां पे जेड की आवाज निकलेगी, ठीक है। क्या फलक पड़ती है, इसको अगर हमको बनाना है, ये बहुत बड़ा मसला है, आप अभी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। क्या फलक पड़ती है, तो ये देखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। वाहिद जुमले में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, डज, DOES, डज। डज, उस डज को लाके शुरू में रख देंगे। कहां पर रखेंगे शुरू में, देखिए यहां पर DOES, डज। जब यहां पे ले आएंगे डज तो यहां से एस का कोई काम नहीं रहेगा और यहां पे IES का कोई काम नहीं रहेगा, यहां पे वाई अपनी जगह पे आ जाएगा। 10 फलक रीड, क्या फलक पड़ती है, 10 फलक स्टडी, क्या फलक पड़ती है, जुमला बन गया, कितना आसान है। वाहिद जुमले का यहां पे कोई भी हो सकता है, यहां पे इट भी हो सकता है, यहां पे शी भी हो सकता है, यहां पे ही भी हो सकता है, यहां पे जैद भी हो सकता है, यहां पे अली भी हो सकता है, किसी एक का नाम होना चाहिए। सिर्फ एक हो तो जुमले से पहले डज लेकर आएंगे, ठीक। अगर आप अभी भी नहीं समझें तो नीचे देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या रेहान रोता है, सबसे पहले मुस्बत बनाएंगे, रेहान रोता है, REHAN, रेहान। रोने को क्या बोलते हैं, वीप। देखिए इसके आखिर में एस या एस तो लगाना ही है हर हाल में, अगर जुमला मुस्बत है तो। रेहान वीप, देखिए आखिर में क्या है, पी है, कॉन्सोनेंट है, यहां पे सिर्फ एस बढ़ा देंगे, रेहान वीप्स, रेहान रोता है। क्या रेहान रोता है, तो वही जुमले का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डज, DOES, डज। शुरू में यहां पे लिख देंगे डज, DOES, डज। डज रेहान, एस हटा देंगे यहां से, डज रेहान वीप, क्या रेहान रोता है। डज रेहान इस्माइल, क्या रेहान मुस्कुराता है। डज रेहान रीड, क्या रेहान पढ़ता है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, डज रेहान वीप, सवाली निशान लगाना नहीं बोलेंगे, ठीक है। इससे भी अगर आप नहीं समझें तो आप फिर इससे समझ लीजिए, क्या वो नहाता है, क्या वो नहाता है। देखिए शुरू में क्या भी है और अगर हम किसी से पूछें तो हाँ या ना में जवाब देगा वो, अगर नहा रहा होगा तो बोलेगा हाँ, नहीं तो बोलेगा नहीं। क्या वो नहाता है, सबसे पहले इसका मुस्बत बनाएंगे, अफर्मेटिव, ठीक है। वो नहाता है, वो के लिए क्या आएगा, ही। नहाने को क्या बोलते हैं, बाथ, ठीक है, बाथ बोलते हैं। देखिए यहां पे SEIS लगाना, पहले यहां पे ई मौजूद है तो यहां पे इस बढ़ा देंगे, ही बाथ्स, ही बाथ्स, वो नहाता है। क्या वो नहाता है, जुमला वाहिद ही है तो यहां पे शुरू में लिख देंगे डज, ठीक है, डज ही बाथ, SES नहीं आएगा, यह कायदा आप अच्छे से समझ लीजिए। डज ही बाथ, डज ही बाथ, क्या वो नहाता है। इसी तरीके से एक और जुमला है, क्या वो हंसती है, क्या वो हंसती है। इसकी जगह पे आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या वो हंसती है, सबसे पहले मुस्बत बनाएंगे, ठीक है, वो हंसती है, शी। हंसने को क्या बोलते हैं, LAUGH, लाफ, ठीक है, लाफ, लाफा क्या बस निकलेगी, लाफ, लाफ। देखिए आखिर में क्या है, H है, H क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहां पे सिर्फ S बढ़ा देंगे और ये Z की आवाज निकलेगी, शी लव्स, शी लव्स, वो हंसती है, वो हंसती है। मुस्बत बन गया। सवाल ये बनाना बहुत आसान है, कैसे, जुमला या वाहिद है, आगे सिर्फ यहां पे डज लिख देंगे, डज शी, यहां से एस हट जाएगा, डज शी लव, क्या वो हंसती है। डज शी स्माइल, क्या वो मुस्कुराती है।
डज शी गो क्या हो जाती है, डज शी कम क्या वो आती है। इस तरीके से आखिरी जुमला है, देखिए क्या हसीना मुस्कुराती है। सबसे पहले इसका मुस्बत बनाएंगे, मनफी भी बनेगा वहीं पे और सवालिया भी बन जाएगा। हसीना मुस्कुराती है, सबसे पहले लिखेंगे हसीना, HASEENA, हसीना। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा इस नाम में आप एच का भी इजाफा कर सकते हैं, हा को देकर। देखिए आखिर में हा है, हसीना, हसीनतुन, आखिर में ता है। तो अगर अरबी क़वायद का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आखिर में एच बढ़ा देंगे, लेकिन अक्सर लोग लिखते नहीं, हसीना ही लिखते हैं, एच नहीं लिखते हैं। ठीक है, हसीना, हसीना मुस्कुराती है, मुस्बत बनाएंगे। मुस्कुराने को क्या बोलते हैं, इस्माइल, SMILE, इस्माइल। पहले से ही मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, हसीना इस्माइल, हसीना मुस्कुराती है। क्या हसीना मुस्कुराती है, यहाँ पे लिख देंगे डज, DOES, डज, हसीना, एस हट जाएगा, इस्माइल। ठीक है, कैसे बनाना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाना है अगर जुमला वाहिद है। हेल्पिंग वर्ब लाने के बाद दूसरा हमारा क्या काम होगा, फाइल को लाना है। फाइल जब आ गया उसके बाद लाना है फेल को लाना है। और एक चीज देखिए अभी मेरे जहन में अल्लाह ने डाल दी है, अगर हमको कहना हो क्या फलक नहीं पड़ती है, क्या रेहान नहीं रोता है, यानी सवालिया भी हो और मनफी भी हो, दोनों हो, सवालिया मनफी दोनों हो, तो देखिए क्या फलक नहीं पड़ते, यहां पे नहीं का इजाफा कर दीजिए, यहां भी, यहां सब आप मनफी बना दीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, डज फलक, ये फाइल है ना, फाइल के बाद नॉट रहेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फाइल, फिर नॉट, फिर यहां पे फेल। इसी तरीके से यहां पे भी देखिए डज रेहान, यहां पे रहेगा नॉट। फाइल यानी सब्जेक्ट, फेल यानी वर्ब के बीच में रहेगा नॉट। इसी तरीके से देखिए डज ही नॉट, डज ही नॉट बाथ। ठीक है, सवाली निशान। इसी तरीके से क्या वो हंसती है, क्या वो नहीं हंसती है, तो यहां पे डज पहले से मौजूद है, यहां पे फाइल है, ये देखिए फेल है, फाइल और फेल के बीच में यहां पे नॉट लिख देंगे। इसी तरीके से आखिरी जुमला है, क्या हसीना मुस्कुराती है, क्या हसीना नहीं मुस्कुराती है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव अगर है, सवालिया मनफी दोनों है, डज हसीना, ये देखिए फाइल है, ये फेल है, इसके बीच में नॉट लगा देंगे। ठीक है, आपने क्या समझा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाहिद जो जुमला होता है उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डज। ठीक है, जमा जो जुमला होता है उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू। और जब हमको ऐसे सवालिया जुमले बनाना हो जिसका जवाब हाँ या ना में हो, यानी वहां पे व्हाट का इस्तेमाल ना हो, हाउ का इस्तेमाल ना हो, वाई का इस्तेमाल ना हो, हाउ मच का इस्तेमाल ना हो, विच का इस्तेमाल ना हो, हुज का इस्तेमाल ना हो, ये सारे जो WH फैमिली के अल्फाज है ना, ये ना इस्तेमाल हो, बल्कि हमारा जो सामने से जवाब है, हम जब किसी से सवाल करें हाँ या ना में आए और जुमले के शुरू में क्या हो, तो फिर वाहिद जुमले में डज लगाकर बनाएंगे सवालिया, जमा जुमले में डू लगाकर बनाएंगे सवालिया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर फाइल, फिर फेल। अभी तक तो हम लोग सिंगुलर यानी वाहिद को समझ रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सवालिया जुमले बनाने हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। देखिए बोर्ड पर अभी हमने ये जमा जुमले लिखे हुए, ठीक है, यानी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे डू। इससे पहले हमने इस्तेमाल किया था डज, अभी इस्तेमाल करेंगे डू। सबसे पहले लाएंगे डू हेल्पिंग वर्ब, फिर लाएंगे फाइल यानी सब्जेक्ट, उसके बाद लाएंगे फेल यानी कि वर्ब। चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या तुम जानते हो, देखिए शुरू में क्या है, क्या वो सब आते हैं, क्या है, क्या फलक और हसीना बात करती हैं, क्या है, क्या दुकानदार बैठते हैं, यहाँ पे भी क्या है, क्या उलमा तकरीर करते हैं, यहाँ पे भी क्या है। इन सब का जवाब क्या है, हाँ या ना में आएगा। ठीक है, क्या तुम जानते हो, सबसे पहले इसका मुस्बत बनाएंगे, तुम जानते हो, फाइल लिखेंगे, ठीक है, तुम जानते हो, फेल लेकर आएंगे क्योंकि मुस्बत है। देखिए आखिर में डब्लू है, यहाँ पे ना ही एस लगाएंगे ना ही एस लगाएंगे, इस वजह से नहीं कि डब्लू है, इस वजह से क्योंकि ये यू जमा है। ठीक है, जब जमा फाइल हो तो प्रेजेंट इंडिफरेंट में एस या एस नहीं लगा दें, यू नो, तुम जानते हो, तुम जानते हो। क्या तुम जानते हो, जमा जुमले में प्रेजेंट इंडिफरेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब है, डू है, तो यहां पे डू लिख देंगे। डू यू नो, आप किसी से भी कह सकते हैं, बेला झिझक आप कह सकते हैं, एतमाद के साथ कहिए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अतालम, क्या तुम जानते हो, ये वही है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, बन गया। क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो, तो इसमें भी वही कायदा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर फाइल और फेल के बीच में यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, अभी इसको नीचे अच्छे से समझेंगे। क्या वो सब आते हैं, देखिए ये भी जमा है, यहाँ पे तुम भी जमा था, यहाँ पे ये जमा है, वो सब, सबसे पहले मुस्बत बनाएंगे, वो सब आते हैं, दे फाइल हो गया, उसके बाद लाएंगे फेल, कम, COME, कम, इसको कोम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कम, ई नहीं पढ़ेंगे, दे कम,
एस या यस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जमा है। दे कम, वो सब आते हैं। क्या वो सब आते हैं? इसका हेल्पिंग वर्ब जो जमा है ना, डू, जो मनफी में लेकर आते हैं, डू दे कम, क्या वो सब आते हैं? यहां पे सवाल निशान लगा देंगे, हो गया। डू दे कम, क्या वो सब आते हैं? इसी तरीके से क्या फलक और हसीना बात करते हैं। इसमें देखिए दो लोगों को हमने इस्तेमाल किया है, फलक भी है और हसीना भी है, ठीक है, दोनों लोगों को हमने इस्तेमाल किया, यानी ये जुमला हमारा जमा हो गया। सिर्फ अगर फलक होती या फिर हसीना तो जुमला वाहिद होता। अभी दो लोग हैं, जमा है। जमा कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम मुस्बत बनाएंगे। मुस्बत बनाएंगे तो ये सवालिया खुद ब खुद बन जाएगा। मुस्बत कैसे बनेगा? फलक और हसीना, फलक एंड हसीना, HASEENA, हसीना, ठीक है। फलक एंड हसीना बात करती हैं। बात करने को क्या बोलते हैं? टॉक, TALK, टॉक। एस या ES नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जमा हो गया, एक दो लोग हो गए, ठीक है। क्या फलक और हसीना बात करती हैं? डू यहां पे ले आएंगे, ठीक है। डू फलक एंड हसीना टॉक, यहां पे सवाल है निशान। डू फलक एंड हसीना टॉक, क्या फलक और हसीना बात करती हैं? क्या फलक और हसीना खेलती हैं? डू फलक एंड हसीना प्ले, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या दुकानदार बैठते हैं? ये भी देखिए जमा है, क्योंकि आखिर में है आना, इसका मतलब है कि जुमला जमा है, ठीक है। मुस्बत बनाएंगे, दुकानदार बैठते हैं। द शॉपर्स, देखिए जमा हो गया, एस लगा दिया। शॉपकीपर्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉपकीपर्स, देखिए नीचे लिख दे रहे हैं, शॉप, SHOP, शॉप, KEEPER, कीपर, शॉपकीपर। ये वही कीपर है जो क्रिकेट खेलते हैं ना, पीछे जो बॉल को रोकता है, कीपर, कीपिंग करना, उसी से बनाइए कीपर। शॉपकीपर्स, दुकानदार, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द शॉपर्स सिट फर्स्ट फॉर्म, सैट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सैट आता है, ठीक है। सिट, सैट, सिटिंग। द शॉपर सिट, दुकानदार बैठते हैं। देखिए आखिर में एस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जमा कर दिया हमने, ठीक है, ढेर सारे दुकानदार। क्या दुकानदार बैठते हैं? यहाँ पे डू कर देंगे, डू द शॉपर्स सिट, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आखिरी जुमला भी आप देख लीजिए। क्या उलमा तकरीर करते हैं? इस पर थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे उलमा भी हैं, तकरीर भी हैं। दोनों को कैसे देखिए हम तरतीब में लाते हैं, वो देखिए। सबसे पहले मुस्बत बनाएंगे, उलमा तकरीर करते हैं। द स्कॉलर्स, SCHOLARS, स्कॉलर्स मतलब आलिम होता है, ठीक है, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड पर्सन, तालीम याफ्ता। द स्कॉलर्स। अब तकरीर करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ठीक है, अरबी में तो हो गया, ख़तबा यख्तबू, इस्तेमाल कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में कई लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सबसे आसान जो लफ्ज़ हैं, क्योंकि अभी आप लोग इब्तदाई हम जो बता रहे हैं, वो एड्रेस, ठीक है। एड्रेस मतलब खिताब करना, मुखातब करना, ठीक है। उसमें तकरीर करना भी आ जाएगा, गुफ्तगू करना भी आ जाएगा, समझाना भी आ जाएगा। ये लफ्ज़ ऐसा है कि कई सारी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। फाइल लिख दिया है, फिर लिखेंगे एड्रेस, ADRESS, एड्रेस, ठीक है। खिताब करना, मुखातब करना। द स्कॉलर्स एड्रेस, SES का कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने जमा कर दिया, ठीक है। उलमाए किराम तकरीर करते हैं, इसी में माना निकल आया। क्या उलमाए किराम तकरीर करते हैं? डू द स्कॉलर्स एड्रेस, ये हो गया तकरीर करना, ठीक है। गिव स्पीच भी इस्तेमाल होता है। गिव स्पीच, गिव मतलब देना, स्पीच मतलब तकरीर, इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी आपने वो सिलसिला पढ़ा नहीं है तो मुश्किल होगा। डू द स्कॉलर्स एड्रेस, क्या उलमाए किराम तकरीर करते हैं, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमने क्या समझा इसमें कि जुमला अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और वो जमा हो, जमा के साथ अगर हमको हेल्पिंग वर्ब लगाकर सवालिया जुमले बनाना हो तो डू को सबसे पहले लाएंगे। डू, सबसे पहले डू इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद लाएंगे फाइल, उसके बाद लाएंगे फेल, ठीक है। कितना आसान है। और अगर इन सब का मनफी बनाना हो, क्या फलक और हसीना बात नहीं करती है, क्या दुकानदार नहीं बैठते हैं, क्या उलमाए किराम तकरीर नहीं करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब फाइल, ठीक है। फाइल और फेल के बीच में यहाँ पे नॉट लगाएंगे, हर जगह नॉट लगाते चले जाएंगे, जुमला हमारा बन जाएगा। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आज के सबक में कुछ था ही नहीं। देखिए बोर्ड पर हमने दो जुमले लिखे हुए हैं, एक वाहिद का जुमला है और एक जमा का जुमला है। दोनों को इंशाल्लाह अभी हम बनाएंगे।
मेरा दिल नहीं मानना है। हालांकि वीडियो मेरी मुकम्मल हो गई, फिर भी हम 2 जुमले आपको समझाना चाहते हैं। अंदर से हम खुद ही नहीं मुतमईन है कि हमने आपको समझाया है ठीक से नहीं समझाया है, तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये 2 जुमले के बाद हम वीडियो ख़त्म कर देंगे। क्या अल्लाह सज़ा देता है? शुरू में क्या आया है, इसका जवाब हाँ या ना में होगा। इसको इंशाल्लाह हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। कैसे डायरेक्ट बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे जुमला वाहिद है, वाहिद है तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे डज। हेल्पिंग वर्ब लाने के बाद क्या काम है? फाइल को लाना, यानी सब्जेक्ट अल्लाह, ठीक है। अल्लाह, डज अल्लाह। सजा देना, पनिश। आगे एस ई एस का कोई मसला नहीं। क्यों नहीं मसला? क्योंकि यहां पे डज आ गया। डज जब आता है तो वो एस ई एस को फिर कैंसिल कर देता है। इसी तरीके से क्या हम सब इबादत करते हैं, जुमला देखिए जमा है, क्या हम सब इबादत करते हैं, इसका भी हम डायरेक्ट बनाएंगे। जुमला अगर जमा है तो डू आएगा, डू के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता है। डू, फाइल इसमें है हम, डू वी, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फाइल हो गया, अब बचा है फेल। इबादत करने को बोलते हैं वॉरशिप, WORSHIP, वॉरशिप, ठीक है। डू वी वॉरशिप, डू वी वॉरशिप, क्या हम सब इबादत करते हैं? हो गया, बन गया, कुछ रखा ही नहीं इसमें। और क्या अल्लाह सजा नहीं देता है? अगर सवालिया के साथ हमको मनफी भी बनाना है, डज अल्लाह, अल्लाह और ये फेल है ना, इन दोनों के बीच में नॉट लाएंगे। आप लिख लीजिए, फाइल और फेल के बीच में नॉट। क्या हम सब इबादत नहीं करते हैं? ये फाइल है और ये फेल है, इन दोनों के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे। डू वी नॉट वॉरशिप, क्या हम सब इबादत नहीं करते हैं? कुछ नहीं रखा है, ठीक है। आपने आज के सबक को किस हद तक समझा है? अच्छे से आप समझ गए कि नहीं समझे? क्या नहीं समझे आप मैसेज करके बताइए, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप नहीं समझे तो इसी उन्वान पर इंशाल्लाह एक और वीडियो हम लेकर आएंगे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को इस कोर्स से जोड़िए, अपने अहबाब को इस कोर्स से जोड़िए। मदारिस के तलबा अगर आपको कहीं नज़र आते हैं, ख्वाहिशमंद हजरात, ठीक है, शौक़ रखने वाले, बेशौक नहीं, तलब रखने वाले, बेतलब नहीं, शौक़ रखने वाले हजरात, तलब रखने वाले हजरात अगर नज़र आते हैं तो आप इस कोर्स से जोड़िए, उनका भी फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह।